तो इसीलिए आप हमको बुद्धिजीवी ना कहिए, हमें वो पागल कहिए जो कि अपना समय जो हर लोग देता है कि बेटा हमारा कमाए। हम उसी तरह पागल हैं जो हमारे आदर्श है भगत सिंह, जो हमारे एक पागल थे। पागल इस सेंस में थे, पूरे बिहार की बात करें 5440 स्कूल भवन नहीं है, 54% चार दीवारी नहीं है, 826 स्कूल किराए पे दे रहा है, मर्ज कर दिया जाता। रनाट न्यूज़ से मैं रुपेश। हम आए हैं यारपुर कहते हैं लोग, यहाँ डोम नगरी है, डोम खाना है, कहने को बहुत कुछ कहते हैं। वैसे हम आए हैं यारपुर में हम वो उन बच्चों से मिल रहे हैं जिन्हें तालीम लेने में, जिन्हें शिक्षा लेने में दिक्कतें आती है। उन शिक्षा से दूर हुए बच्चों को नज़दीक लाने के लिए हमारे एक प्रतिनिधि हैं राकेश जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके बच्चों को इकट्ठा करते हैं, शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, सारे सेवा करते हैं, बहुत सारे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वैसे ही आज आए हैं यारपुर में, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को डिजिटल स्लेट दिया है। अमीरों के बच्चे को तो बहुत अच्छी तरह सेवाएं मिलती है, सुविधाएं मिलती है, लेकिन गरीब के बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन आज राकेश जी ने गरीबों के बच्चों को जो डिजिटल सेवाएं हैं, डिजिटल स्लेट देकर उन्हें प्रेरणा देने की कोशिश की है। और हम राकेश जी से बात करते हैं, जो शिक्षाविद है, शिक्षा के बहुत सारे प्रोत्साहन देते हैं। सर, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश रॉय पटेल हुआ। सर, कैसे आप यहाँ पे आए, आप कैसे आपको जानकारी हो कि आप क्यों करते हैं सर? देखिए, हम जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया अभिभावक संघ अध्यक्ष हुए और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जी। हमने शिक्षा को लेके कई आरटीआई डाले हैं, 100 से भी ज़्यादा, जैसे कि 5418 स्कूल का भवन नहीं है, 53% का चार दीवारी नहीं है, शौचालय नहीं है 52% कुछ का, इसके वो अपना जो चार दीवारी है वो नहीं, इसके अलावा 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो चुका है खेल पे, और वहाँ पे प्लेग्राउंड ही नहीं, ऐसे करके कई हमारे आरटीआई लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि शिक्षा में बदलाव, क्योंकि सरकार जो नीतियाँ बना रही है ना, जब आप धरातल पे देखिएगा ना, वो नीतियाँ कारगर ही नहीं हो पा रही है, सिर्फ धरातल। और इस तरह से बना हुआ है कि बजट में 50,000 करोड़ बजट खर्च हो रही है, आप यहाँ देख लीजिए। और हमने कई लोगों में सामंजस्य बैठाया, कई महादलित जिसमें हम काम करते हैं, मुसहर में काम करते हैं, फिर कई स्कूल से हम सामंजस्य, यहाँ तो हम अपना समय भी देते हैं, और कई से हम टाई अप किए हुए, कैसे उनको बढ़ाएं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। आरटी के तहत प्राइवेट में प्रयास कर रहे हैं कि एडमिशन हो, यहाँ पे एडमिशन हम लोग कर रहे हैं कि इन लोग का किसी तरह से 2 साल यहाँ पे हम लोग पढ़ा के सरकारी या प्राइवेट से जोड़ दे। कठिनाइयाँ बहुत है, क्योंकि यहाँ के हमको सिर्फ बच्चों को ही नहीं, वहाँ के जो फैमिली है उन्हें भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो इस पर बहुत ज़्यादा केंद्रित नहीं है। सरकार सिर्फ करती है निचले पायदान, महादलित। 75 साल में क्या हो रहा है भैया, आप खाली नाम लेते हो, राजनीति करते हो। हम तो कोई सिर्फ पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एक शिक्षा ऐसा केंद्र है जिससे कि इनकी बढ़ाई हो सकती है। नहीं तो ऐसे ही ये कमाई करते रहेंगे, 10 रुपया 20 रुपया, चाहे हालात कैसे भी हो, इन्हें हमें इनके फैमिली को समझा के। और ये सिर्फ सरकार के बस नहीं है, क्योंकि सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनके सब बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, वो सिर्फ नियम कानून बनाते हैं। और यहाँ तक कि जो इनाम ये वो देना, वो भी अपने ग्रुप में से एक लाके हेड लोग को अपना दे, प्रमोट भी नहीं कर पाते हैं सर जी, धरातल से वो निकालते भी नहीं कि कौन काम कर रहा है, बस अपने ही लॉबी एक बनाए हुए हैं। आप यहाँ के जितने भी, आप पूरे अपने प्रदेश के डीएम को देख लीजिए, डीओ को देख लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, उनका बेटा कहाँ पढ़ता है। हम काम हर नियत को, हर नीति को इनके लिए बनाते हैं, लेकिन सोच लीजिए इनको जोड़ने के लिए क्या, टोला से कहाँ, बस एक बार हो गया नौकरी सबको ही हो गया, हम लोग आराम है। अब कुछ समाज सेवा काटिए करके लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 75 साल और इसमें समय लगेगा, क्योंकि जब तक 75 साल, अभी तो 75 साल में शून्य से अभी आप शुरू करेंगे ना तो 75 साल लगेगा। क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे थे, एक समय था जो बहुत साल पहले से शिक्षा पे एक ही वर्ग का एक तरह से आरक्षण या कुछ वही लोग पढ़ते थे। आज हुआ कि कैसे समतामूलक समाज की संरचना की जाए, तो इसका सिर्फ एक उपाय था, शिक्षा। तो शिक्षा में हम लोग बढ़े, तो अभी ये काफ़ी समय लेगा, लेकिन जब भी कोई नियम कानून कायदा बनता है ना, तो उन निचले पायदान को लोगों को जोड़ना होगा कि कौन कहाँ काम कर रहा है, छोटे तबके में, मुसहर दलित इसमें, और छोटे छोटे नहीं तो आज देख लीजिएगा बड़े बड़े जितने भी माफिया हैं ना, यो चाहे शिक्षा माफिया बने चुके हैं या फिर आप बालू, कितने भी माफिया, वो सिर्फ इसको केंद्रित कर लें और कमाने का जरिया बना। जब तक शिक्षा देने का परंपरा शुरू नहीं होगा और हर अभिभावक में ललक नहीं होगा, ये तो हमारी हर बार हम एक शुरुआत करते हैं कैसे इनको हम जोड़ें, ये इसमें हम अपना काम भी करते हैं, ये भी फिर भी हम समय देते हैं। तो इसीलिए आप हमको बुद्धिजीवी ना कहिए, हमें वो पागल कहिए जो कि अपना समय जो हर लोग देता है कि बेटा हमारा कमाए।
हम उसी तरह पागल हैं जो हमारे आदर्श है भगत सिंह, जो हमारे एक पागल थे। पागल इस सेंस में थे कि 23-24 साल का जब बच्चा होता है तो बेटवा 1 लाख कमाए थे, 2 लाख कमाए थे, या घूस से कितना कमाए थे, इस पे चर्चा होती है। लेकिन उसने देश की आज़ादी में बलिदान कर दिया, उसके भी तो माता पिता होंगे। स्वाभाविक है हमारी भी सारी जिम्मेदारियाँ, लेकिन ये जिम्मेदारियाँ कौन, क्योंकि हम चाहते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी करके या किसी तरह इन्हें बढ़ावा दें। अपना का क्या है, 60 साल नहीं और 2 साल पहले मर जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हमारी नीति और नीयत में यही है कैसे इन बच्चों, क्योंकि हमें बहुत ही ना ये चीज़ तसल्ली देती है, सोने में, जागने में, घूमने में। बड़ा जिगर से हर डीएम साहब से मेरी 4-5 मीटिंग हुई शिक्षा में, तो बड़ा जिगर से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनसे लेने की नहीं, हमें बताने जाते हैं। और हर एक कार्य में हम चाहते हैं कि ऐसे सामाजिक लोग जुड़े, कुछ हमारा बढ़े। और इनके लिए, जिनके लिए बार बार सरकारें बातें करती है, निचले पायदान उनके लिए कार्य करें, नहीं तो सरकार नीतियाँ बना देगी और उससे हमें कमाई का जरिया बनाए, क्योंकि नीयत का बहुत कमी है इन नीतियों में। शिक्षा ये सुशासन बाबू का राज है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं और उनके राज में कहा जाता है कि शिक्षा पे बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारे भवन बनाए गए जो रोड पे पढ़ाए जाते थे। लेकिन जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा शहर है, आप बताएंगे? ये पटना का यारपुर डोम खाना है। पटना या राजधानी, बिहार का राजधानी? बिल्कुल बिल्कुल राजधानी में है, वो भी मेन जगह पे यारपुर डोम यारपुर। यानी कि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास कितनी दूर होगा? 3 किलोमीटर मुश्किल से 3 किलोमीटर दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, जो कि सुशासन बाबू कहे जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। हम बाकी बिहार की बात छोड़ दें, पटना में ये हाल है। कैमरामैन से बोल दिखाने के लिए, हमको लगता है ये मंदिर है, ये सरकारी कोई भवन भी नहीं है, ये मंदिर है। नहीं, ये ऐसे ही जगह को हम लोग को चिन्हित करना पड़ता है कि आखिर हम पढ़ाएं कहाँ। ये जगह किसके मतलब संरक्षण में आता है? ये एक सार्वजनिक ऐसी है जिसमें कि पढ़ाई के लिए लिया गया कि चलो यहाँ पे एक सार्वजनिक रूप से उसको पढ़ाया जाए। कहने का तात्पर्य ये था कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने शिक्षा के लिए बहुत सारे जो भी व्यवस्थाएं हैं, भवन बनवा दिए हमने, जो बच्चे पहले रोड पे पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, और अब बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद लगता ही नहीं कि बिहार में कुछ हुआ है। यहाँ तो ही ये नहीं, भी तो वही है लोग हैं जो ये वंचित लोग जो हैं, ये भी तो बिहार के वंचित। यहाँ की बात हम नहीं सिर्फ कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। 5450 स्कूल भवन नहीं है, 54% 4 दीवारी नहीं है, 826 स्कूल किराए पे दे रहा है, मर्ज कर दिया जाता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं मैंने कब्रिस्तान को भी घेर दिया, आप स्कूल की बात कहते हैं। अरे सर, ये दोनों को कैसे टाइप, कब्रिस्तान का क्या तुक है इसमें? शिक्षा आप कुछ भी शिक्षा के लिए उन्होंने वही आडंबर बनाया जिससे हमारा पैसा है। आज जितने भी टेंडर होते हैं ना, सिर्फ घोटालों का एक जरिया बना हुआ है, कोई पढ़ाई। और क्या हो जाएगा, बिल्डिंग बन गया, मान लो सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं, वहाँ शिक्षा नहीं, कभी खिचड़ी दे दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है? कोई भी सरकार शिक्षा इसलिए नहीं देती है ताकि हमारे पीछे जो बच्चे हैं ना, अनपढ़ रहे और जिंदाबाद करे। खिचड़ी के लिए आप बोल रहे हैं, खिचड़ी सरकार बोलती है। मैं खिचड़ी इसलिए देता हूँ कि जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उनके पूरा पोषण तत्व नहीं मिल पाता है, इसलिए हम खिचड़ी देते हैं पढ़ाई के साथ साथ। आप बोल रहे हैं खिचड़ी तक ही सीमित है। बिल्कुल, खिचड़ी बिल्कुल इसीलिए दिया जाता है कि ताकि वो पढ़े नहीं, खिचड़ी खाए, सो जाए। अब शिक्षक को आप जो बीपीएससी सब जाते हैं और कितनी पढ़ाई हो रही है, क्यों नहीं उन बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है? और वही गांव के गरीब, सरकारी मतलब क्या, गरीब बच्चे। कभी शिक्षा मंत्री का उसमें लड़का पढ़ा, हंस देगा ही, ऐसे लग रहा है कि आपकी संवेदनाओं से खेल रहा है, हंस रहा है शिक्षा मंत्री, डीएम, डीओ। लेकिन हमें बोलने में दिक्कत होता है। डीओ एक ने लॉबी बना दिया है, बीओ ने एक लॉबी बना दिया पैसा कमाने का जरिया। जैसी सरकार बनती है ना, तरह तरह से योजना बनाते हैं। तो कभी आप ज़मीन की देख लीजिए, ज़मीन की आप हो रही है कि सर्वे, वो एक जरिया है पैसा उगाही का, कभी भी वो सक्सेस नहीं हो। उसी तरह शिक्षा को एक जरिया बना दिया। जगन्नाथ मिश्रा के समय से इसको और धरातल कर दिया गया है। ये छोटी मोटी माफियागिरी नहीं है जो एक छोटे नीतीश जी तो बात के खेल है, वहाँ से शुरू हुई थी। कैसे माफियागिरी, शिक्षा से हम कमाई का इसको जरिया बनाए, जिसमें डीओ बीओ से लेके ऊपर तक हम कैसे पहुँचाए। अभी तक इन नीतियों को वही लोग पहुँचेगा जिसको 5 साल के लिए प्रेरणा लेना। हम काम सिर्फ 5 साल करेंगे, लेकिन शिक्षा के नीति को बदल, क्योंकि ये समय लेगा सर, और ऐसे लोग को आने होगा सरकारी तंत्र के भरोसे। सिर्फ हम वहाँ पे मुख्यालय, क्योंकि उनके पास पैसा है, सामंजस्य है, और इसी तरह अनपढ़ बना के एक जरिया बना किसी तरह वहाँ स्कूल और वो खाका तैयार कर दे। इतनी सस्ता है, इतना ही है। कभी हम गवर्नमेंट से पैसा लें, कभी अपना पैसा खर्च करें, वापस हम चुनाव में उस पैसा को इन्वेस्ट करें। यही सरकार की, हर सरकार की नीति होती है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज हम शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी देख रहे हैं। आज 75 साल के बाद हमें शिक्षा को और कहाँ तक ले जाएं, इसके बारे में बात करना चाहिए। तो आज भी हम भवन के बारे में बात करते हैं, संसाधनों के बारे में बात करते हैं, घोटालों के बारे में बात करते हैं। तो क्या लगता है इससे हमारे देश का विकास होगा या सर्वनाश होगा? देखिए सर, हमेशा पॉजिटिव विंग में हम लोग बढ़ते हैं।
और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव में, सर्वनाश की तो कोई बात ही नहीं, विकास की हम लोग बात करते हैं। लेकिन विकास की बात में धड़ल्ले में क्या होता है ना कि आज लोग जो कार्य करते नहीं है ना, वो कार्य को इस तरह से बना दिए हैं जो हमारा तंत्र कि किसी तरह करे, किसी तरह पैसा का उगाही करे, हर इसमें बदलाव के नियत से कोई नहीं करता। और यही नहीं, वही लॉबी में से अपने शिक्षा के नाम पे कभी कोई बुद्धिजीवी कभी आगे भेज दिया, देखिए ये बुद्धिजीवी, अरे नीचे हमेशा उन तबके के करो ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और वो आगे बढ़ सके। लेकिन वही जो ऊपर का लॉबी है ना, उसी में चला जाता है, इनाम देने में चला जाता है, उसी लॉबी से नाम, उसको पता ही नहीं करना। अरे जब भी धरातल पे और जगह जगह साल 2 साल सरकार काम नहीं करेगी ना, मिल के उन सामाजिक, तब तक आप बदलाव, आप भवन बनाओगे, खिचड़ी बांटोगे, खीर बांटोगे, लेकिन शिक्षा नहीं दोगे, ये तय है। तो आप शिक्षा देने की नीति अपनाओ, शिक्षित होगा तो आपके गवर्नमेंट की सोच समझ और वोट का अधिकार में भी सोचेगा कि किसको दे। फिर इस तरह से प्रचार करने से किसी को फायदा नहीं होगा। प्रचार तंत्र से क्या होता है, पैसा और प्रचार तंत्र से गरीब लोगों का कंसेंट बदल दिया जाता है। अमीर तो नहीं बदलते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन गरीब के कंसेंट को बदल दिया जाता है। पैसा में वो ताकत है और बिल्कुल गरीब लोग का ही कंसेंट बदला जाता है, अमीर नहीं। इसीलिए देखिएगा हर योजना, हर काम दलित महादलित के नाम पे होता है, आगे के नाम पे नहीं, ऊंचे एथी पे नाम नहीं होता है, ताकि इनके कंसेंट को बदला जाए, प्रचार के नाम पे बदला जाए, कुछ देने के नाम पे। यही तो शिक्षा माफिया है, यही तो है। कौन लोग सरकार में बैठते हैं जिसके पास माफिया है? कौन सा एमएलसी आप कर लीजिए, बड़े बड़े जितने भी पद हैं, जितने भी राज्यसभा एमएलसी, ये सब कौन जाता है? इनके पास पैसा हो, इक्का दुक्का उदाहरण के तौर पे तय कर दिया जाता है कि हाँ इसने कार्य किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें पैसे की खेल होती है। और गरीब लोग को जाना तो मुश्किल होगा क्योंकि प्रचार और महंगाई इतनी हो रही है। और ये सब शिक्षा से जागृत होगी सर, और वो भी समय लेगा क्योंकि ये निरंतर प्रयास का चीज़ है। दिखावा तो सरकार कर ही रही है कि शिक्षों में आंकड़ा है। नेता, आज जो नेता लोग हैं वो दलित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बोलते हैं, और जहाँ तक कि नेता में राजनीति की बात होती है तो बोलते हैं हम गरीबों के बीच से ही बंदों को उठाते हैं, उन्हें हम राज्यसभा भेजते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। और आप कहते हैं कि आज जो प्रचार के लिए जो सामान्य जो व्यक्ति हैं वो नहीं आ सकते हैं, बाकी सब लोग आ सकते हैं। आप आंकड़ा देख लीजिए सर, उसमें कितने आपको आंकड़ा ही बता देगा। इतने तो संगीन मामलों में उसमें जमे हुए हैं विधायक और ये सब, और हर पार्टियों में है संगीन मामला। इसमें मर्डर, ये रेप के, उन लोग को अधिकार दिया जाता है आप चुनाव में जीतिए। आप लड़ सकते हैं चुनाव? आप बताइए, आप लड़ सकते हैं चुनाव? सक्षम है? नहीं। काबिल नहीं है? आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप ये सक्षम नहीं कि चुनाव लड़ सकते हैं। यही दिक्कत होती है। चुनाव कौन लड़ेगा? काबिलियत का पैमाना क्या है? जब हम एक बड़ा गुंडा होंगे, जब एक माफिया होंगे पैसा, ये हमारी काबिलियत का मायना है। जो हम की संविधान के तहत वहाँ बैठने की बात तो करते हैं, लेकिन हर संवैधानिक ढांचे को बुद्धिजीवी के सर्किल ने इसे धराशायी कर रखा है। बात तो होती है संविधान की, लेकिन इसको आर भी लेते हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं अच्छे के लिए, वहीं कुछ आर लेकर उस सीढ़ी को भी तय करते हैं। तो याद रखिए, बदलाव की नियत नीति से होगा और उन गरीबों में से उठाइए, उनके बीच से उठाइए सर। आज जितने भी दलित के नेता बने हैं ना, वो सिर्फ ऊपर लॉबी में बैठे। कई नेताओं को हम जानते हैं, कई हमारी बात भी होते रहती है, वो सोचता ही नहीं कि हम उसकी मदद करें, सिर्फ वो आगे की लॉबी में चले। और यही है 75 साल की देन सर, अभी बहुत वक्त लगेगी, और वो भी नियत के साथ। आप जैसे युवा बनेंगे, इन जैसे युवा बनेंगे, इन जैसे हम जैसे कोई भी युवा, तब ताकि ये सोच के हम 5 ही साल राजनीति करेंगे, लेकिन हम एक जज्बा के साथ जब आएगा ना। और ये सिर्फ बदलाव शिक्षा से संभव है, अथवा किसी भी चीज़ का नहीं, क्योंकि गरीबी का एक ही उपाय है शिक्षा, और कोई चीज़ नहीं। और हमारा प्रयास निरंतर रहेगी जब तक हमारी सांस शरीर को साथ देगी। इस योजना में हम लगे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जीवन काल जितना भी हो, कोई मायने नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने समाज के लिए जो अपना कदम बढ़ाया है बहुत काबिल तारीफ़ है। और हम कोशिश करेंगे आपके ऐसे और लोग आगे आएँ ताकि हमारे देश की एक चीज़ अंतिम में यही कहेंगे, सक्षम जो भी है ना, अपने स्वेच्छा से आइए सर। आप काबिल हैं, आप कमा सकते हैं, एसडीओ डीएम कुछ भी बन सकते हैं। याद रखिए, अंतिम समय मरना सबको है। आप ये नियत से मरिए ना कि हमने सोसाइटी को कुछ किया, बड़ा तसल्ली देगा। वरना पैसा तो सबने इकट्ठा कर लिया, मरते वक्त उसका बेटा विदेश में पढ़ा हुआ लिखा कुछ, ऐसे कई लोग हैं हमारे। नियत को बदलिए सर। अगर पैसा है, सक्षम है, 1 को 2 को पढ़ाना शुरू करिए। और जितने भी ऐसे लोग हैं ना, कोशिश करिए इकट्ठा करना। आपके मीडिया के थ्रू हो सके कि इस मीडिया का हमारा बहुत वायरल या बाइट नहीं जाएगा, ये तय मानिए, क्योंकि अच्छे चीज़ वायरल नहीं होते, जब भी लड़ाई जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा बस यही रिक्वेस्ट है, प्रयास करिए ऐसे चीज़ों को, वायरल चीज़ों में एक आध जगह जरूर जाने का
का, एक जागृति लाने का, ताकि आपका भी जो कर्तव्य है बहुत तसल्ली देगी। जब 5 मिनट अपने ऊपर आप सोचिएगा, यही लोगों से भी निवेदन है, आपसे भी और जितने एकत्रित के साथ साथ पूरे समाज से। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, खुद के बच्चों के लिए तो बहुत लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन समाज के बच्चों के लिए कौन आगे बढ़ेगा? क्या ऐसे ही हम भीड़ की तरफ बढ़ते जाएंगे? आज़ादी की लड़ाई हुई थी जिसमें सभी लोगों ने वहाँ पे कदम से कदम मिलाकर साथ दिया था, लेकिन आज जब समाज की बात होती है तो कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं।